नमस्कार दोस्तों। और बाल बच्चे सब ठीक? क्या नहीं है? झड़ गए सारे बाल? किसने बोला था सीए करने को? लास्ट मैंने मोट मास्टर क्लास बनाई थी पूरी, वो अराउंड 55 मिनट्स की क्लास थी। उसमें मैंने बताया था व्हाट आर मोट्स और ये सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो वो पूरी देख सकते हो अगर वो नहीं देखी अभी तक। मैं उस वीडियो के एंड में मैंने बताया था री इन्वेस्टमेंट मोड की मैं बात करने वाला था। री इन्वेस्टमेंट मोड इज द टेक्निक थ्रू विच वॉरेन बफेट इज वॉरेन बफेट, थ्रू विच वॉरेन बफेट इज वॉरेन बफेट। आज वॉरेन बफेट क्यों है? इसी कॉन्सेप्ट ऑफ री इन्वेस्टमेंट मोड की वजह से, री इन्वेस्टमेंट मोड की वजह से। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर तुमने वो मोड वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो। आई एम नॉट सेइंग कि इस क्लास में जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बट तुम्हें पूरा समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, वो मेरी गारंटी है। बट a big part of that video when combined with today's video is going to turn around everything। अगर तुम्हें ये सब चीज़ें, मतलब इनमें से मेजर चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें, इन सब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और अगर वो तुम यूज़ कर रहे हो, अगर उनका एप्लीकेशन तुम कर रहे हो इसके साथ, री इन्वेस्टमेंट मोड के साथ, लेगेसी और ROIC के साथ, सो वो बहुत 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 ज़्यादा चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि पहले वो जाके देखो, उसके बाद ये देखने आना। बट अगर वो नहीं भी देखी तो ऐसा भी कर सकते हो कि पहले ये देख लो फिर उसके बाद वो देखना, एनी वे राउंड, राइट? चलो तो शुरू करते हैं। तो देखो जी, पहले तो मैं बता देता हूँ वॉरेन बफेट है कौन। वॉरेन बफेट है लगभग 90 बिलियन के मालिक, 90 बिलियन डॉलर, 90 बिलियन डॉलर्स के मालिक, 90 बिलियन डॉलर्स के मालिक। उनकी कंपनी है बर्कशायर हाथवे, जिसका एक शेयर, बर्कशायर हाथवे का एक शेयर अराउंड 3.5-4 करोड़ रुपए का है, 3.5-4 करोड़ रुपए का है। क्या करते हैं सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सबके गुरु हैं, सबके टीचर हैं। 1930s में पैदा हुए थे, 1929 टू बी प्रिसाइज, एंड जब 11 साल के थे तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आज 90 बिलियन डॉलर है इनके पास। और रफली इनकी मेरे ख्याल से 91-92 के आसपास, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मजे की बात यह है कि ये भी अगस्त में पैदा हुए थे, मैं भी अगस्त में पैदा हुआ था, तो बट इनने 90 बिलियन डॉलर कैसे बनाए, आज वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो वॉरेन बफेट सर ये बोलते हैं कि फाइंड अ बिजनेस दैट कैन कीप ऑन रीडिप्लॉइंग इंक्रीजिंग इंक्रीमेंटल कैपिटल एंड यील्ड कंपाउंडेड रिटर्न। कुछ समझ में नहीं आया ऑब्वियसली, इसीलिए तो तुम आए हो यहाँ पे। तो देखो जी, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है? आई डोंट थिंक मेरे को जॉब तो मिलेगी, तो मैंने सोचा है स्टार्टअप। मैं भी शार्क टैंक में जाऊँगा, मैं भी अश्मीर ग्रोवर से गालियाँ खा के आऊँगा। मैं लगाऊंगा वड़ा पाव का ठेला SRCC के बाहर। अब मैं वड़ा पाव का ठेला लगाऊंगा, तो यार लेट्स से मैंने वड़ा पाव का ठेला लगाया 10,000 रुपये का, और मैंने सारा फिक्स्ड कॉस्ट जो भी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट से आई मीन चूल्हा, और उसके साथ चूल्हा मतलब गैस, और उसके साथ जो कढ़ाई वढ़ाई होती है जिसमें लाने का होता है, चाकू लाना होता है आलू काटने के लिए, फिर एक बंदा रखूँगा। नहीं बंदा तो नहीं, चलो मैं खुद ही अकेला हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल, पर वो जो रेडी में लगाऊंगा, जो ठेला में लगाऊंगा, ठेला भी तो खरीद के लाना पड़ेगा, वो सब खरीद के लाना पड़ेगा ना ऑब्वियसली। तो वो फिक्स कॉस्ट मैंने पूरी कर दी। मैंने कैपिटल ली, लेट्स से 10,000 रुपये की कैपिटल है मेरी, मैंने अपने खुद के 10,000 रुपये लगाए, राइट? एंड मैंने बाहर से लोन लिया 5,000 रुपये का। 10,000 रुपये की खुद की कैपिटल गई, 5,000 रुपये मैंने लोन लिया, मेरे पास 15,000 रुपये है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? जो ओनर का खुद का पैसा लगाए प्लस जो बाहर से डेट लिए, और डेट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं, जो 1 साल के अंदर देनी है वो वाली डेट नहीं, जो 1 साल के बाद देनी है वो वाली डेट। लेट्स से मैंने 3,000 रुपये का प्रॉफिट लिया, तो लेट्स से मैंने 3,000 रुपये का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब कुछ काट पीट कर टैक्स वैक्स पे करके मेरी जेब में एंड ऑफ द डे बिजनेस में बचा 3,000 रुपये पहले साल में। अब मैं इस 3,000 रुपये से 2 चीज़ें कर सकता हूँ। एक तो मैं उसको अपने घर ले जाऊँ 3,000 रुपये से, ठीक है? अज्यूमिंग मैंने अपनी सैलरी काट दी, 3,000 रुपये आए हैं मेरी खुद की सैलरी काटने के बाद। मैंने बोला कि नहीं भाई मैं बिजनेस से सैलरी लेके जाऊंगा, मुझे भी अपना घर चलाना है, तो
मेरी खुद की पर्सनल सैलरी काट के, और मैं बिजनेस में अकेला हूँ, तो मैंने बिजनेस में 3,000 रुपये का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनाया। अब 3,000 रुपये का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और 15,000 रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो मेरा ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना प्रॉफिट निकाल पा रहा हूँ मैं कैपिटल एम्प्लॉय करके, तो 15,000 रुपये लगा के मैं कितने रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल पा रहा हूँ? 3,000 रुपये का। कितना परसेंट होता है? 3,000 रुपये 15,000 इंटू 100, तो 20% का मैं बना रहा हूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अभी ये 3,000 है ना, इसके मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं अपने घर ले जाऊँ पूरे 3,000, या तो 3,000 में से 2,000 अपने घर ले जाऊँ और 1,000 बिजनेस में वापस डाल दूँ। पर मैंने क्या किया, मैंने पूरे 3,000 के 3,000 बिजनेस में डाल दिए, पूरे 3,000 के 3,000 बिजनेस में डाल दिए। अब अगर मैं 3,000 के 3,000 पूरे बिजनेस में डाल दूंगा ना, तो अगले साल मेरी जो कैपिटल होगी वो 18,000 होगी। अगले साल मेरी कैपिटल 18,000 होगी, बिकॉज जब मैं अपना बिजनेस में ही पैसा रहने दूंगा तो जो मेरे को प्रॉफिट आया बिजनेस में वो मेरी कैपिटल का पार्ट है, वो ओनर की कैपिटल का पार्ट है ना। अब मेरा बिजनेस है, तो मेरे बिजनेस में अगर 10,000 रुपये मेरे लगे हैं, तो वो जो 3,000 रुपये हैं वो भी तो मेरे ही हैं, तो बिजनेस में तो वो भी कैपिटल लगी है, तो 13,000 रुपये तो मेरे लगे, 5,000 रुपये बैंक के लगे। ठीक है, तो लेट्स से कि अब हो गई कैपिटल 18,000 रुपये। तो अगले साल मैं सिर्फ इस 15,000 रुपये पे रिटर्न नहीं कमाऊंगा, मैं इस 3,000 रुपये भी रिटर्न कमाऊंगा। तो लेट्स से कि मेरे को पहले साल में 20% हुआ और अगले साल भी मेरा ऐसा ही है कि मैं 20% ही करूंगा फॉर सिंप्लिसिटी सेक। ठीक है, पहले साल मेरे को 20% का ROC आया, नेक्स्ट ईयर भी मैंने सोचा कि 20% का ही आएगा। तो अब अगर मैं 15,000 लगाए रहता, अगर मैं सिर्फ 15,000 ही लगाए रहता, अगर मैं पूरे 3,000 रुपये घर ले जा लेता, तो अगले साल भी मेरे को 3,000 रुपये का ही रिटर्न आता। बट अगर मैं अगले साल 3,000 रुपये और लगा रहा हूँ, अगर मैं टोटल 18,000 रुपये लगा रहा हूँ, तो मेरे को 18,000 पे 20% यानी 3,600 रुपीज़, मतलब 600 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ये 600 रुपये का प्रॉफिट मुझे क्यों हुआ? क्योंकि मैंने जो अपना रिटर्न्स थे, जो मैंने अपना जो मेरे रिटर्न्स आए थे, जो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था, उसको मैंने अपने कंपनी में रिटेन कर लिया, उसको मैंने अपनी बिजनेस में रिटेन कर लिया। राइट, मैंने उस बिजनेस में रिटेन कर लिया, मैं उसको घर लेके नहीं गया। और मैंने इसको घर लेके क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इसको बिजनेस में लगाऊंगा तो मैं से 600 रुपये ज़्यादा जनरेट कर सकता हूँ। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आई नो कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का अकाउंटिंग बैकग्राउंड वगैरह नहीं होगा शायद, तो ROC और ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा। मेरा एक वड़ा पाव का ठेला था जिसमें मैंने 10,000 रुपये खुद के लगाए, 5,000 रुपये बैंक से लगाए। उसमें मेरे को पहले साल में आया 3,000 रुपये का रिटर्न, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 3,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया मैंने टैक्स वैक्स पे करने के बाद। तो 3,000 रुपये कमाए मैंने 15,000 रुपये लगा के, तो मतलब मुझे कितने परसेंट का रिटर्न आया? 20% का। अब अगले साल में क्या करता हूँ, ये जो 3,000 रुपये ये घर ले जाने के बजाय, या फिर मैंने इस 3,000 रुपये से इस 3,000 रुपये के मजे लेने के बजाय मैंने इस 3,000 रुपये को फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब मैं जब इस 3,000 रुपये को बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा ना, तो मुझे इस 3,000 रुपये पे भी 20% मिलेगा अगले साल। ये तो रही मेरे वड़ा पाव के ठेले की बात। अब लेट्स से ITC है, ITC के 15,000 करोड़ का लेट्स से नेट प्रॉफिट आता है, 13-14 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट आता है एक क्वार्टर का। लेट्स से हम 50,000 करोड़ ले लेते हैं पूरे साल भर का एनुअलाइज रेट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उनकी मार्केट कैप वुड बी रफली 1.5-2 लाख करोड़ के आसपास है। 2 लाख करोड़ फॉर सिंप्लिसिटी से ले लेते हैं, 2 लाख करोड़ की उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब 2 लाख करोड़ उस बिजनेस में पैसे लगे हैं, वो 50,000 करोड़ बनाता है एक साल का। तो 50,000 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख करोड़ विच वुड बी 25%। अब पहले साल उन्होंने 50,000 करोड़ बनाए, अगले साल वो इस 2 लाख करोड़ में वो 50,000 करोड़ भी जोड़ देंगे, तो अब अगले साल 2.5 लाख करोड़ बनेंगे। 2.5 लाख करोड़ पे रिटर्न आएगा जो भी आएगा। समझ लो मेरी बात को। और जब ये लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होगा ना, लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होगा, कंपाउंडिंग का जादू जो है वो ज़्यादा लोग समझते नहीं है। कंपाउंडिंग का जो असली जादू है ना, वो लोग समझते नहीं है। जिससे कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, मैं तुम्हें कंपाउंडिंग का फॉर्मूला बताता हूँ। तो लेट्स से मैंने 100 रुपये आज इन्वेस्ट किए, ठीक है, मैंने 100 रुपये आज इन्वेस्ट किए। जब ग्राफ्स दिखेंगे मन में बनते हुए, जब दिमाग में एक्सेल शीट चल रही होगी कि मैंने 100 रुपये डाले, फिर वो 100 के 110 हुए, 10 के 21 हुए, 21 के 33 हुए, 33 के 47 हुए, और जब ये धीरे 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 बढ़ेगा,
शुरू में ग्राफ नहीं बढ़ेगा इतना, शुरू में तुम्हें लगेगा कि ठीक है बढ़ रहा है, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि तुम उसे होल्ड नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें एक बुक रिकमेंडेशन देता हूँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो पढ़ना, बहुत बढ़िया किताब है, दिमाग खुल जाएगा। अगर इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इन्वेस्टिंग, मार्केट्स और एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, और इफ यू आर नॉट, अगर थोड़ा सा भी मनी का सेंस जानना है तो साइकोलॉजी ऑफ मनी इज़ द बेस्ट बुक आउट देयर। तो अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मोट पे। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो होते हैं सोर्सेज ऑफ मोट, कि मोट्स आती कहाँ से, क्या क्या चीज़ें मोट्स होती हैं। टाइप्स ऑफ मोट्स मतलब कि मोट्स किस प्रकार की होती है। लेगेसी मोट, एक होता है री इन्वेस्टमेंट मोट। लेगेसी मोट का मतलब क्या है? इट इज कंपनी विच इवन ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल कैपिटल कैन नो लॉन्गर एक्सपैंड इट्स ROCE। तो जैसे मैंने वो ऑयल वाली कंपनी का एग्जाम्पल लिया था ना, अब वो ऑयल वाली कंपनी कितने भी पैसे लगा ले, कितने भी तुम पैसे लगा लो उस कंपनी में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कंपनी क्या ही कर लेगी एट मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा उसका नई मशीनरी का खर्चा होगा। बट जब उसने एक बार तेल निकाल लिया ज़मीन में से, उसमें चाहे तुम कितना भी पैसा लगा लो, तुम्हें पैसे पे रिटर्न आने वाला नहीं है, तुम्हें पैसे पे एक फिक्स्ड अमाउंट का ही रिटर्न आएगा, तुम्हें एक फिक्स्ड अमाउंट का ही रिटर्न आएगा। अगर तुम्हारे रिटर्न्स एक्सपैंड नहीं करेंगे, अगर तुम्हारी कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो कंपनी स्टैग्नेट हो जाएगी। स्टैग्नेट मतलब वो कंपनी एक ही जगह टिकी रहेगी, उसके प्रॉफिट कांस्टेंट हो जाएंगे कि पिछले 10 साल से सेम ही प्रॉफिट कमा पा रही है वो कंपनी। जैसे कि तुम ITC के साथ देख सकते हो, पिछले काफ़ी सारे क्वार्टर्स में द प्रॉफिट हैज़ बीन कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ना तो ग्रो कर रहा है ना ही बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर रहा है, कभी कभी डिप्लीट करता है बिकॉज ऑफ सम रीजन, बट अल्टीमेटली एक ही अमाउंट के आसपास है। और जब वो एक ही अमाउंट के आसपास रहता है ना, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी रुक गई है, कंपनी अब हिल नहीं पा रही। और जब कंपनी एक जगह हिल नहीं पा रही होती तो उसका स्टॉक प्राइस भी नहीं हिलता, जैसे ITC का स्टॉक प्राइस नहीं हिलता। तुम देख सकते हो ONGC के साथ क्या हो रहा है। मैं जैसे ऑयल कंपनीज का एग्जांपल दे रहा था, एक टाइम 250 रुपये का शेयर हुआ करता था, आजकल 100 रुपये के आसपास घूम रहे हैं, 140 के आसपास घूम रहे हैं, 130, 120, 140 के आसपास। क्यों होता है ये सब इसलिए होता है क्योंकि कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही, कंपनीज एक्सपैंड नहीं कर पा रही, स्केल नहीं कर पा रही। हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो स्केल कर पा रही हो, इतनी ज़्यादा स्केल कर जाए कि आज जो 100 रुपये की कंपनी है ना, जो 100 करोड़ की कंपनी है, वो कल 1000 करोड़ की कंपनी बने, 5000 करोड़ की कंपनी बने, 1 लाख करोड़ की कंपनी बने। हमें 10%, 20% रिटर्न नहीं चाहिए, हमें 10x, 20x रिटर्न चाहिए कंपनी को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टॉक प्राइस। मैं ये नहीं बोला कि 100 रुपये का शेयर 10,000 का हो जाएगा, हो सकता है, जो कि आराम से होता है, बहुत आराम से होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आई एम सेइंग कि हमें ऐसा बिजनेस ढूंढना है जो 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ हो जाए और 10,000 करोड़ से 1 लाख हो जाए। एक कोई कंपनी जो आज 8,000 करोड़ के आसपास घूम रही है, 7-8 हज़ार करोड़ की कोई कंपनी है, तो आने वाले 5-10 सालों में 70-80 हज़ार करोड़ की हो, 1-1.5 लाख करोड़ की हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन में, रेवेन्यू में, या हो सकता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, वैल्यूएशंस में। और ये कब होगा? ये तभी होगा जब कंपनी एक्सपैंड कर रही होगी और कंपनी का ROCE भी एक्सपैंड कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि हर साल वो जैसे मैंने वड़ा पाव का ठेले का एग्जांपल दिया कि पहले साल मैंने 20% कमाया, अगले साल मैंने 25% कमाया। अब अगर मैं पहले साल भी 20% कमा रहा हूँ, अगले साल भी 20% कमा रहा हूँ, उसके अगले साल भी 20% कमा रहा हूँ, तो कुछ मजे की बात नहीं है, तो फिर ग्रोथ बहुत स्लो होगी। पर सोचो, अगर मैंने पहले साल में 20% कमाया, सेकेंड ईयर में 25, उसके बाद 30, उसके बाद 35, उसके बाद 40, तो कंपाउंडिंग का जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सब दिमाग में इंट्यूटिवली सोचना पड़ेगा कि ये सब कैसे हो रहा है। कैलकुलेटर के साथ बैठ के देखना पड़ेगा, एक्सेल शीट में बनाना पड़ेगा तुम्हें कि अगर आज 100 रुपये डाले तो 10 साल बाद मेरे को 931 रुपीज़ मिलेंगे 25% पे। अगर मैंने 50% कर दिया तो मेरे को लेट्स कि 100 कि मेरे 1000 रुपये हो जाए, 100 के मेरे 10,000 रुपये भी हो सकते हैं। ये हो सकता है, वो हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों हो क्यों रहा है ये? क्या मेरे रेट बढ़ाने से फ़र्क पड़ रहा है? क्या मेरे टाइम बढ़ाने से फ़र्क पड़ रहा है? क्या मेरे अमाउंट बढ़ाने से फ़र्क पड़ रहा है? तो यही सब चीज़ें करके तुम्हें इंट्यूटिवली समझ में आएगा, दिमाग के अंदर घुसेगा तुम्हारे कि ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं, मैकेनिक्स क्या है इन सब चीज़ों के, राइट। तो री इन्वेस्टमेंट मोट
लेगेसी मोड के बाद आ जाता है। तो लेगेसी मोड का बिल्कुल उल्टा होता है री इन्वेस्टमेंट मोड। री इन्वेस्टमेंट मोड वो कंपनीज होती हैं जो कि कंसिस्टेंटली कंपाउंड कर सकती है और कंसिस्टेंटली उनका जो ROC है वो इंक्रीज कर रहा है। जैसे मैंने बताया था, पहले साल 20%, उसके बाद 25%, उसके बाद 30, 35, 40, 50, 60, 70, मतलब बढ़ता ही जा रहा है ROC। या हो सकता है हेल्दी भी बढ़ रहा हो, ऐसा भी नहीं बोल रहा मैं हर साल 5% से बढ़ना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर हर साल 0.5% से भी बढ़ रहा है तो भी मैं खुश हूँ, बस बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले भी 11 था 10 साल बाद भी 11 ही है। अगर 10 साल पहले 11 होता तो आज एटलीस्ट 25 तो होना ही होना चाहिए। नहीं तो धंधा बंद कर दो, नहीं तो मुझे उस धंधे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं, दूर भागूंगा मैं ऐसी जगह से। उसके बाद सिर्फ ROC एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, कंपनी खुद भी एक्सपैंड करनी चाहिए, कंपनी का रेवेन्यूज एक्सपैंड करनी चाहिए, कंपनी के वर्टिकल्स एक्सपैंड करनी चाहिए। जैसे आज मैं जूते बना रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मैं 10 साल बाद भी जूते ही बनाऊंगा। मैं पहले जूते बनाता था, मैंने जूते बनाने में मास्टरी कर ली, जूते का मार्केट सारा कैप्चर कर लिया, मैं सैंडल बनाऊंगा। अब मैंने जूते सैंडल तो बना दिया, मैं पर्स बनाऊंगा, फिर मैं बेल्ट बनाऊंगा। अभी कोई ऐसी कंपनी ढूंढनी है हमें जो कि ये सब चीज़ें करने की केपेबल हो। पिडिलाइट क्यों चला? पिडिलाइट इसलिए चला क्योंकि सबसे पहले उन्होंने फेविकॉल बनाया, उन्होंने फेविकॉल की मास्टरी की, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम फ्लोरिंग का काम करेंगे, उन्होंने फ्लोरिंग पे मास्टरी करी, अब वो आगे का काम कर रहा है, तो पिडिलाइट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। पिडिलाइट आज पिडिलाइट इसलिए है, पिडिलाइट जिनको नहीं पता फेविकॉल जो कंपनी बनाती है। होप ये समझे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम इसका गेम समझ गए ना तो यार इन्वेस्टिंग जर्नी इज गोइंग टू बी अमेजिंग। ये वो चीज़ है जो 1000 करोड़ की कंपनी को 1 लाख करोड़ की कंपनी बनाती है, 1 लाख करोड़ की कंपनी को 10 लाख करोड़ की कंपनी। टाइम लगता है, ऑब्वियसली टाइम हर चीज़ में लगता है, पर बनती ज़रूर है। तो बस इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, जय महाराष्ट्र, जय उत्तराखंड, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ।